सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मंगलम सीमेंट लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -10% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 18.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 7% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 39% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 9% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -20% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -66.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -14% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 0.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -5.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 8% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 86.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 82% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 35% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 34.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 89% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 91% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। मंगलम सीमेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक मंगलम सीमेंट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 4% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 2% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 7% बढ़े हैं और 4 सालों में 9.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -31% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -52% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -3% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -15% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -30% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -39% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मंगलम सीमेंट की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 49.69% से 2025 के में 47.52% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 4.98% से 2025 में 7.09% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.11% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 5.81% से 2025 में 5.87% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.06% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 4 जुलाई 2025 को पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5 लाख शेयर्स की बिक्री की 758 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 37.9 करोड़।
4 जुलाई 2025 को रामबरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 758 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19 करोड़। 4 जुलाई 2025 को विदुला कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 2.5 लाख शेयर्स खरीदे 758 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19 करोड़। 27 मई 2025 को पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5 लाख शेयर्स की बिक्री की 814.19 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40.7 करोड़। 27 मई 2025 को रामबरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 815 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.4 करोड़। 27 मई 2025 को विदुला कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 2.5 लाख शेयर्स खरीदे 815 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.4 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।